नाइन्थ लेक्चर है और इस नाइन्थ लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के 4th यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे, इसलिए ये वीडियो लंबा होगा। आप लोगों से आग्रह है कि कृपया थोड़ा धैर्य बना कर रखें। तो इस यूनिट यानी 4th यूनिट के अंतर्गत हम कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग यानी CAL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी PBL और कोलैबोरेटिव लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग यानी WBL, लर्निंग थ्रू ICT, मॉडलिंग, वर्चुअल क्लासरूम एंड रोल ऑफ EduSat यानी एजुकेशन सैटेलाइट की बात करेंगे। इसके अलावा हम ब्लेंडेड लर्निंग, इसमें इसके मीनिंग को समझेंगे, नेचर, टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग को भी जानेंगे, ई कंटेंट क्या है और ई बुक्स क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। CAL मतलब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यानी कंप्यूटर सहायक अधिगम। वाई CAL की क्यों ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन में? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और CAL हैज़ completely modernized the way the student learn, both in the average classroom as well as in language learning setting. Computer assisted learning can make lesson much more interactive and engaging and can pick the interest of even the most reluctant of people. CAL के माध्यम से बच्चे काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से अपने लेसन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी PBL क्या है इस संदर्भ में जानते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज a student centered pedagogy that involves a dynamic classroom approach in which is believed that students acquire a deeper knowledge through active explorations of real world challenges and problems. अगर बच्चे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से या प्रोजेक्ट बनाकर कुछ भी सीखते हैं तो वो कह सकते हैं कि वो डीप नॉलेज गेन करते हैं, यानी बॉटम टू टॉप तक वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं और खुद सॉल्यूशन भी जान सकते हैं। खैर, अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहगामी अधिगम, यानी साथ साथ मिलकर सीखना। कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं सीखने में, और हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग इज ए सिचुएशन इन विच two or more people learn or attempt to learn something together. Unlike individual learning, people engaged in collaborative learning capitalize on one another's resources and skills. कहने का मतलब वही है, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग, पीपल, स्टूडेंट मिलकर अध्ययन करते हैं। वेब बेस्ड लर्निंग फॉर्म्स, अगर वेब बेस्ड कुछ भी आप सर्च करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं, तो ये सारी वेब बेस्ड लर्निंग ही है। उसमें बी की आती है और तमाम सारे फॉर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं तो समझ सकते हैं। इसमें सोशल नेटवर्किंग भी है, माइक्रो ब्लॉगिंग भी है, ये सारी चीज़ें वेब बेस्ड लर्निंग फॉर्म्स होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा अंदर पढ़ते हैं। वेब बेस्ड लर्निंग यानी WBL क्या है? वेब बेस्ड लर्निंग इज ऑफन कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑनलाइन कोर्स कंटेंट। ऑनलाइन माध्यम से आप जो कुछ भी सीखते हो वह वेब बेस्ड लर्निंग कहलाती है। डिस्कस फॉरम्स बाया ईमेल, डिस्कस के थ्रू कर रहे हैं या ईमेल के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड लाइव लेक्चर्स, वीडियो स्ट्रीमिंग आर ऑल पॉसिबल थ्रू द वेब। वेब के थ्रू आप वीडियोस भी देख सकते हैं, लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो ये है वेब बेस्ड लर्निंग। वेब बेस्ड कोर्सेज में आल्सो प्रोवाइड स्टैटिक पेजेस सच एज प्रिंटेड कोर्स मटेरियल। तो प्रिंटेड कोर्स मटेरियल भी यहाँ उपलब्ध हो जाता है। अब इसके बाद हम वर्चुअल क्लासरूम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्चुअल
मीन्स जो कि आभासी एक क्लास हमें दिखती है कि सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग हैं। जूम मीटिंग के थ्रू इस चीज़ को हमने जूम किया, जाना कि टीचर्स तो रहते ही है, इसके साथ साथ हमारे क्लासमेट भी हमारे समक्ष रहते हैं। दैट इज वर्चुअल क्लासरूम। तो इसके हम अच्छे से डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ वर्चुअल क्लासरूम इज एन ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट कैन बी वेब बेस्ड एंड एक्सेस्ड थ्रू अ पोर्टल और सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड रिक्वायर अ डाउनलोडेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो आई होप आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल क्लासरूम कॉन्फ़िगरेशन ईजी सेट का क्या माध्यम है। जैसे कि इस पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सैटेलाइट के थ्रू ईजी सेट जो कि एक इंटरनेट माध्यम से एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि 2004 में ईजी सेट, जैसे हम एजुकेशन सैटेलाइट कहते हैं, एजुकेशन के लिए ही इंडिया में लॉन्च किया गया था। हम इसके बारे में और डिटेल समझते हैं। एजुसेट क्या है। GSAT-3 नाउन एज एजुसेट इज मीन्ड फॉर डिस्टेंस क्लास रूम एजुकेशन फ्रॉम स्कूल्स लेवल टू हायर एजुकेशन। इसे हम विद्यालय लेवल से, या मैं कहूँ, हाँ विद्यालय लेवल, या मैं कहूँ प्राथमिक विद्यालय से लेके, हालांकि यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है पर मैं इसको मान सकता हूँ कि स्कूल लेवल से हायर एजुकेशन तक ईजी सेट का प्रयोग किया जा रहा है और इसकी हेल्प ली जा सकती है। दिस वॉज द फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट दैट प्रोवाइड द कंट्री with satellite based two-way communication to classroom for delivering educational material। इसके माध्यम ये क्या करता है, एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करता है। पेलोड इसका 6 अपर एक्सटेंड सी बैंड है। ट्रांसपॉन्डर 5 लोअर क्यू बैंड ट्रांसपॉन्ड है। प्रोपल्सन इसका 440 एंड लिक्विड एपोगी मोटर विद MON3 यानी MON3 and MMH4 orbit raising stabilization, 3-axis body stabilized in orbit using sensors, momentum and reaction। लॉन्च डेट जैसा कि मैंने बता ही दिया, सितंबर 2004 में इसे लॉन्च किया गया था। रोल ऑफ एजुसेट इन एजुकेशन हम इसको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बार और जान लेते हैं। यूजीसेट इंडियाज फर्स्ट थीमेटिक सैटेलाइट डेडिकेटेड exclusively for educational service, for used extensively to cater to a wide range of interactive educational delivery modes like one-way TV, broadcast, video conferencing, computer conferencing, web-based instructions etc। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है एजुसेट। अब इसरो एजुसेट फॉर, क्योंकि इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, तो इसी ने एजुसेट फॉर एजुकेशन के लिए एजुसेट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था। और इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हो किस तरीके से एजुसेट शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है ऑल ओवर इंडिया। ब्लेंडेड लर्निंग द बेनिफिट्स। इसके ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। सबसे पहले ये ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ये है कि आप क्लासरूम में कुछ भी सीख रहे हो, इसके अलावा आप घर पे भी नेट सर्फिंग करते हो या नेट पर कुछ भी सर्च करते हो अपने नॉलेज के लिए। जब आप स्कूल में कुछ नॉलेज प्राप्त करने के बाद घर पे भी कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करते हो, इसी को हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। द बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। व्हाट इज़ द ब्लेंडेड लर्निंग, सबसे पहले ये जानते हैं। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, हालांकि आसान शब्दों में मैं बता ही चुका हूँ। ब्लेंडेड लर्निंग इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम वेयर अ स्टूडेंट लर्न्स बोथ एट अ सुपरवाइज्ड ब्रेक एंड मोटर फैसिलिटी away from home and through online delivery of content and instructions with student control over time, place, faith or face। कहीं भी ब्लेंडेड लर्निंग को की जा सकती है। द गोल ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इज टू मेक इट मोर
पर्सनलाइज, मोर इंगेजिंग एंड मोर कोलैबोरेटिव ऑफ फॉर द स्टूडेंट। ये बच्चों को सहयोगामी और बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज और बहुत ज़्यादा ही इंगेजिंग बनाने में लाभकर होता है। अभी हाल ही रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से 2019 की रिपोर्ट आई है, वो बताते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग का जो चलन 76% जो लर्निंग होती है वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से होती है। 8% एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिव्यू बताता है, और जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं वो 50% ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी 50% कहीं और से और 50% ऑनलाइन माध्यम से, तभी वह पूरा होता है। केवल ब्लैक बोर्ड या मैं कहूँ क्लास पर आधारित बच्चे 76% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, ऐसी रिसर्च बताती हैं। इसलिए बच्चों को ब्लेंडेड लर्निंग का फ़ायदा ये हो सकता है कि वो 90+ मार्क्स ला सकते हैं अगर वो नेट सर्फिंग भी करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ सीखते हैं और क्लास अटेंड भी करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके अधिगम में बढ़ोतरी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्टाइल ऑफ एजुकेशन इन विच स्टूडेंट लर्न वाया इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन मीडिया एज वेल एज ट्रेडिशनल फेस टू फेस टीचिंग। देखो, बच्चे क्लास में फेस टू फेस यानी टीचर से शिक्षा ग्रहण तो करते हैं, इसके अलावा वो ऑनलाइन माध्यम से, मोबाइल से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी सीखते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके ही ब्लेंडेड लर्निंग का रूप बनती हैं। ब्लेंडेड लर्निंग को इस पिक्चर्स के माध्यम से और अच्छे से समझा जा सकता है। क्लासरूम लर्निंग, यहाँ क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, फिर ऑनलाइन लर्निंग भी ले रहा है, इन दोनों को मिलाने या इन दोनों के बीच के रास्ते को हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, इसके 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक एंड मोटर लिखा है, जिसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि फिजिकल क्लास और ऑनलाइन लर्निंग, यानी ऑनलाइन लर्निंग मतलब खुद सीखना। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस इसमें आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी रिच इंस्ट्रक्शन, यानी हो सकता है कि अगर आपने क्लासरूम, तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकती है और ट्रेडिशनल बेस्ड हो सकती है। और ऑनलाइन माध्यम इनफॉर्मल ऑनलाइन लर्निंग और फुल टाइम ऑनलाइन लर्निंग। फुल टाइम और इनफॉर्मल, इसका मीन्स क्या है? सबसे पहले हम इनफॉर्मल ऑनलाइन लर्निंग, जैसे कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम इत्यादि से जो नॉलेज आप गेन करते हैं ऑनलाइन, ये इनफॉर्मल है। और फुल टाइम ऑनलाइन लर्निंग का मतलब ये है कि आपका एक फिक्स होता है कि आपको इतना कोर्स के हिसाब से ये फुल करना ही है, वो फुल टाइम लर्निंग है। एक पूरा जैसे कोर्स के आप खरीदते हैं, तो मेरा कहने का मतलब एक पूरा कोर्स जहाँ पर आप ऑनलाइन माध्यम से कंप्लीट करते हैं, उसे फुल टाइम ऑनलाइन लर्निंग कह सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग के भी कई पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो माध्यम है उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। और ब्लेंडेड लर्निंग 4 रूपों में हमारे सामने आती है। पहला है रोटेशन मॉडल, दूसरा फ्लेक्स मॉडल, और थर्ड है सेल्फ ब्लेंडेड मॉडल, और फोर्थ इनरिच वर्चुअल मॉडल। तो सबसे पहले हम रोटेशन मॉडल को समझते हैं। रोटेशन मॉडल 4 टाइप के होते हैं: स्टेशन रोटेशन मॉडल, लैब रोटेशन मॉडल, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, इंडिविजुअल रोटेशन मॉडल। इसके बाद हम इसके 1 बाय 1 अच्छे से समझते हैं। स्टेशन रोटेशन मॉडल कहने का मतलब है कि आप या तो पीडीएफ के माध्यम से नॉलेज गेन करते हो, अपने साथियों के साथ नॉलेज ग्रहण करते हो, क्लास में करते हो, या ऑनलाइन माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करते हो। ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं, उसे हम स्टेशन रोटेशन कहते हैं लर्निंग के लिए। पॉसिबल फ्यूचर लैब रोटेशन, जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ग्रुप के हिसाब से, पहला कि आपने एक डिसाइड किया है कि आप लैब में गए हो, पहले आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ 45 मिनट आपने ब्लॉक ए में गए,
45 मिनट्स आप ब्लॉक बी में आपने ग्रहण किया कुछ, और 45 मिनट्स अब ब्लॉक सी की तरफ आपका रुझान रहा। फिर 5th ग्रेड्स में आपने 45 मिनट इसको प्रायोरिटी दी, तो इस तरीके से फिर 45 मिनट आपने ब्लॉक बी को दी, फिर 45 मिनट आप डिस्कशन के रूप में फिर से आएंगे। जबकि यहाँ पर पहले 4th ग्रेड का से 2nd नंबर पर ब्लॉक बी में हम डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट में फिर डिस्कशन पे आए। तो ये जो लैब रोटेशन है उसमें हम हर तरीके से कभी ऑनलाइन भी जाते हैं, कभी ऑफलाइन भी जाते हैं, कभी हम आपस में डिस्कस भी करते हैं। तो ये एक लैब रोटेशन मॉडल है। इसके अलावा हम अब फ्लिप्ड क्लासरूम्स मॉडल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंगेज होते हैं, फिर हमारे अंदर नॉलेज का एक्सप्लोरेशन होता है, फिर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन में हम एवल्यूशन करते हैं, और ये जो इसी को हम एलिबोरेशन कहते हैं। और जो हमारे एवल्यूशन ही एलिबोरेशन के माध्यम बन जाता है, हम उस पर गहन चर्चा जब करते हैं क्लास में, आउट ऑफ क्लास लर्निंग कंपोनेंट और इन क्लास लर्निंग कंपोनेंट, दोनों का जो हमारा एनालिसिस है, आप एक सर्कल के माध्यम से, जिसमें एक बच्चा अकेला है, दो और सेकंड में दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो एलिबरेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर और एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिविजुअल रोटेशन मॉडल समझते हैं। पहला तो इंडिविजुअल लर्निंग लैब में हम खुद को यानी व्यक्तिगत रूप से कुछ भी सीख रहे हैं, जैसे हम इंडिविजुअल लर्निंग लैब कहते हैं। स्मार्ट ग्रुप इंस्ट्रक्शन, हम अपने साथियों के साथ ग्रुप में जो भी वर्क करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, वो स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम इंडिविजुअल रोटेशन मॉडल को समझते हैं। गोल कॉन्फ्रेंसिंग, कोई भी हमारा एक लक्ष्य होता है उस पर चर्चा करना, भी इंडिविजुअल रोटेशन मॉडल में आता है। ग्रुप कोलैबोरेशन, ग्रुप में हम सहयोगामी रूप में रहते हैं, तब भी हम कुछ रोटेशन मॉडल से लर्निंग हमें प्राप्त होती है। पीयर रोटेशंस, यानी ये एक पीयर का मतलब होता है जो हमारे वृद्ध लोग हैं, हम अपने दादा दादी से भी कुछ भी सीखते हैं, तो ये है इंडिविजुअल रोटेशन मॉडल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम फ्लेक्स के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इसके स्टेप को समझते हैं। इसमें फ्लेक्स में करते हैं क्या, हाउ टू सेट अप अ फ्लेक्स मॉडल, क्रिएट अ रिलायबल ऑनलाइन सिस्टम, मेक श्योर ऑल मटेरियल आर predetermined, डिसाइड इफ इट इज़ टीचर और स्टूडेंट, ये भी डिसाइड करना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है, डायरेक्टेड है। क्रिएट डिफाइन स्पेस फॉर कोलैबोरेशन एंड सेल्फ स्टडी, इसमें उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि लर्निंग में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सके। तो इस तरीके का जो मॉडल बनाया जाता है उसे हम फ्लेक्स मॉडल कहते हैं। अब हम सेल्फ ब्लेंडेड मॉडल के बारे में समझते हैं। स्पेस लर्निंग इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी टू हेल्प स्टूडेंट हु मे बी फॉलिंग बिहाइंड। द स्पेसिंग इफेक्ट इज अ memorizing tactic that mimics natural brain function to help learn better and quicker। मतलब सेल्फ ब्लेंडेड मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम कुछ मिमिक्स बनाते हैं। मिमिक्स कहने का मतलब है कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी ऐसा तरीका जिसके माध्यम से किसी भी कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सके, चाहे वो थ्योरी हो, कुछ भी, इसी को हम सेल्फ ब्लेंडेड मॉडल का नाम देते हैं। इसे हम स्पेस लर्निंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनरिच्ड वर्चुअल मॉडल क्या है? इनरिच्ड वर्चुअल मॉडल को समझते हैं। जैसे आप होम पर स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, जब ये दोनों का इक्विलिब्रियम होता है उसे हम इनरिच वर्चुअल मॉडल कहते हैं।
क्योंकि यहाँ फेस टू फेस सप्लीमेंटेशन और यहाँ ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट, क्योंकि यहाँ स्कूल में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखने को मिल रहा है और स्कूल में भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखते हैं। जब टेक्नोलॉजी का दोनों जगह पे वर्चुअल माध्यम से यूज़ होता है उसे हम एनरिच वर्चुअल मॉडल कहते हैं। जैसे यहाँ आपने समझा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसमें ऑनलाइन लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग और टीचर तीनों चीज़ें आ जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एनरिच वर्चुअल मॉडल। ई कंटेंट क्या है? ई कंटेंट मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी सिलेबस का जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन, पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, टैबलेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, जैसे भी हम अपना कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विषय जो भी हमारा विषय है उस आधार पर जो भी कंटेंट हमें प्राप्त होता है उसे हम ई कंटेंट का नाम दे सकते हैं। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ई कंटेंट है क्या? व्हाट इज ई कंटेंट? इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट विच इज ऑल्सो नॉन एज डिजिटल कंटेंट, इसे हम डिजिटल कंटेंट भी कहते हैं, रेफर टू द कंटेंट और इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड ओवर नेटवर्क बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दैट इज मेड अवेलेबल यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क सच एज, इसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी कंटेंट हमें मिलता है नॉलेज के लिए उसे हम ई कंटेंट कहते हैं। ई कंटेंट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट क्रिएटेड एंड डिलीवर्ड थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जितने भी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी हमें डिलीवर किया जाता है, हमें उपलब्ध होता है या कराया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ई कंटेंट में आती हैं। ई बुक्स, आपने बुक्स के बारे में समझा होगा। जब बुक्स आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हों, जब बुक्स आपको इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या आपके कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा के माध्यम से प्राप्त हो जाए तो उसे हम ई बुक्स कहते हैं। इस मोबाइल में जो बुक का एक पेज दिख रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं, ये एक बुक का आभास कराता है, इसे हम ई बुक्स का नाम दे सकते हैं। इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक बुक displayed or read on a computer or on a handheld electronic device instead of being printed on paper। इलेक्ट्रॉनिक किताब जिसे कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सहायता से पढ़ा जाता है, ना कि कागज पर, ई बुक या ई पुस्तक कहलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक अपना धैर्य बना रखा। आपके इस धैर्य के लिए हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपसे आग्रह है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।